हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में इन और कंटेंट रो फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हम पावर बीआई में इन दोनों फंक्शनों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट को डायनेमिकली और स्टैटिकली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जो कि डेटा टेबल के नाम से है। इस टेबल में हमारे पास सेगमेंट है, कंट्री है, डेट है, डिस्काउंट है और सेल्स है। कंट्री में हमारे पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको और यूएसए है। साथ ही मैंने कंट्री के बेस पे एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने केवल फ्रांस, कनाडा और जर्मनी को एंटर कर रखा है। अब हम सबसे पहले मास्टर डेटाबेस में से, जो कि है हमारा डेटा टेबल, उसमें से स्पेसिफिक कंट्री के डेटा को एक न्यू टेबल में जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा और उस टेबल का नाम रख देता हूँ कस्टम टेबल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैलकुलेट टेबल फंक्शन यूज करूंगा। देन ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा टेबल, मैं यहाँ पर डेटा टेबल का रेफरेंस दूंगा, डेटा टेबल। देन कोमा, फिल्टर में मैं उस कॉलम को मेंशन करूंगा जिस कॉलम के बेस पे मुझे डेटा को फिल्टर करके एक न्यू टेबल में जनरेट करना है। मैं यहाँ पे कंट्री टाइप करूंगा। देन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं उस कंट्री का नाम दूंगा जिसके बेस पे मुझे टेबल को फिल्टर करना है। यहाँ पे मैं फ्रांस दूंगा। डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि कंट्री में केवल फ्रांस से रिलेटेड डेटा ही एक्सट्रैक्ट हुआ है और न्यू टेबल जनरेट हुआ है जो कि है कस्टम टेबल। अगर मैं यहाँ पर दूसरा कंट्री भी एंटर करना चाहता हूँ, देन मैं यहाँ पर डबल पाइपलाइन एंटर करूंगा जो कि है हमारा और। देन अगेन यहाँ पे उस कॉलम का नाम कंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं यूएसए टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि कंट्री में हमारा फ्रांस और यूएसए से रिलेटेड डेटा ही एक्सट्रैक्ट हुआ है और एक न्यू टेबल में हमें डेटा जनरेट करके दे रहा है। सेम मेथड को हम इन फंक्शन की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कोमा से लेकर यूएसए से रिलेटेड डेटा को डिलीट कर देता हूं, कोमा। यहाँ पर मैं फिल्टर में अगेन कंट्री के कॉलम को एंटर करूंगा। देन यहाँ पर मैं स्पेस देके इन फंक्शन टाइप करूंगा। देन यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं उस कंट्री का नाम मेंशन करूंगा जिस कंट्री के नाम के बेस पे मुझे एक न्यू टेबल जनरेट करना है। यहाँ पर मैं फ्रांस, देन कोमा, सेकंड कंट्री का नाम मैं यहाँ पर कनाडा दे देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा में। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज मुझे केवल दो ही कंट्री के बेस पे एक न्यू टेबल जनरेट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा कंट्री है वो केवल फ्रांस और कनाडा से रिलेटेड ही है और इसी के बेस पे कस्टम टेबल उसने जनरेट किया है। सेम ही कॉन्सेप्ट को हम कंटेंट रो फंक्शन की हेल्प से अप्लाई करेंगे जिसमें हम फ्रांस और कनाडा से रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू टेबल में जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं कोमा से लेकर जितने भी डेटा है इसे डिलीट कर देता हूँ। देन कोमा, यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन में मैं कंटेंट रो फंक्शन अप्लाई करूंगा। देन सबसे पहला जो आर्गुमेंट है कंटेंट रो का वो है टेबल नेम। मैं यहाँ पे उस टेबल नेम को ना मेंशन करके कर्ली ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा में फ्रांस अप्लाई करूंगा। देन कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में कनाडा, या फिर मैं यहाँ पर यूएसए टाइप करूंगा। देन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कोमा में मैं उस फील्ड का नाम दूंगा जिस फील्ड के नेम के बेस पे मुझे फिल्टर अप्लाई करना है जो कि है कंट्री। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो कंट्री है वो है फ्रांस और यूएसए से रिलेटेड। हम कंटेंट रो के हेल्प से डायनेमिकली भी डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए जो हम कस्टम टेबल जनरेट कर रहे थे उसमें केवल हम 2-3 कंट्री नेम ही मेंशन कर रहे थे। अगर हमारे पास जो मास्टर टेबल है जो कि है डेटा टेबल, उसमें कंट्री नेम 100-150 है और हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि उसमें से केवल 50-60 कंट्री
को ही फिल्टर करके एक न्यू टेबल में जनरेट करना। सो इसके लिए अगर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और जो कि एक अच्छा मेथड नहीं है। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक कंट्री के नेम के बेस पे एक लिस्ट जनरेट कर लेंगे और उसी के बेस पे हम कंटेंट रो फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसी के बेस पे हम एक न्यू टेबल जनरेट कर लेंगे जो कि डायनेमिकली होगा। यहाँ पर मैं इस कोमा से लेकर इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ। देन अगेन यहाँ पर मैं कोमा एंटर करूँगा और फिल्टर वाले ऑप्शन में मैं अगेन कंटेंट रो फंक्शन यूज़ करूँगा। इसमें मैं यहाँ पर उस रेफरेंस वाले टेबल को एंटर करूँगा जिसके बेस पे मैंने कंट्री का एक लिस्ट जनरेट किया है। यहाँ पर मैं कंट्री लिस्ट वाला टेबल एंटर करूँगा। देन उस टेबल में जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया था कॉलम वाइज, उसका कॉलम नेम मेंशन करूँगा जो कि है कंट्री। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंट्री है उसमें कनाडा, फ्रांस और जर्मनी है। मैं अगेन यहाँ पर कंट्री के लिस्ट में जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कि फ्रांस, कनाडा, जर्मनी से रिलेटेड ही उसने डेटा को फिल्टर करके एक न्यू टेबल में जनरेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर कंट्री लिस्ट में यूएसए भी मेंशन करता तो यहाँ पे जो हमारा कस्टम टेबल है उसमें जो कंट्री है उसमें यूएसए भी आ जाता। सो इसी के हेल्प से हम डायनेमिकली टेबल को जनरेट कर सकते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से किसी स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करके हम एक न्यू टेबल में जनरेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम मेजर की हेल्प से भी जनरेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हम इस फंक्शन को यूज़ करके अपना टोटल सेल्स या फिर कोई भी मेजर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि हमने इन फंक्शन और कंटेंट रो फंक्शन को एक न्यू टेबल में जनरेट करने के लिए किस तरह से यूज़ किया। अब हम सेम ही मेथड को मेजर की हेल्प से कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले अपने रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही कंट्री वाइज एक समरी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले रिपोर्ट व्यू में सेल्स के बेस पे टोटल सेल्स कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एक्स फंक्शन। यहाँ पर मैं एक मेजर क्रिएट कर देता हूँ और उस मेजर का नाम रख देता हूँ टोटल सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सम एक्स फंक्शन यूज़ करूँगा। सबसे पहला जो आर्गूमेंट है हमारा टेबल, मैं यहाँ पर डेटा टेबल का रेफरेंस लूँगा, डेटा टेबल। देन कोमा, उस कॉलम का नाम जिस कॉलम के बेस पे मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है जो कि है सेल्स वाला कॉलम, सेल्स। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारे पास टोटल सेल्स के नाम से एक मेजर क्रिएट हो चुका है। इस मेजर को मैं इस टेबल में मेंशन करूँगा तो आप देखेंगे कि कंट्री वाइज हमारा टोटल सेल्स शो कर रहा है। अब हम सबसे पहले चाहते हैं कि कनाडा और फ्रांस से रिलेटेड ही हमारा टोटल सेल्स शो करे। इसके लिए मैं एक और मेजर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू मेजर क्रिएट करूँगा और उस मेजर का नाम रख देता हूँ सेल्स कनाडा और फ्रांस। यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे टोटल सेल्स मेंशन करूँगा, टोटल सेल्स, कोमा। फिल्टर वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर सबसे पहले उस कंट्री का नाम दूंगा जिस कंट्री के नाम के बेस पे मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहला जो सिंपल वे है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, कंट्री। डेटा टेबल में जो कंट्री वाला कॉलम है वो एंटर करूँगा, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में फ्रांस। देन डबल पाइपलाइन जो कि है हमारा और लॉजिक, यहाँ पर मैं अगेन कंट्री वाला कॉलम एंटर करूँगा। देन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कनाडा टाइप करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं उस मेजर को यहाँ पर इस टेबल में एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि कनाडा और फ्रांस से रिलेटेड जो भी सेल्स अमाउंट है उसने ओवरऑल टोटल करके हमें शो कर दिया है जो कि है 8713। सेम कैलकुलेशन को हम इन फंक्शन की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोमा से लेकर कनाडा तक के डेटा को डिलीट कर देता हूँ। देन कोमा, यहाँ पर हमारा जो फिल्टर वाला
ऑप्शन है, इसमें हम सबसे पहले उस कॉलम का नेम मेंशन करेंगे जिसके बेस पे हमें कंट्री को फिल्टर करना है, जो कि है कंट्री। देन यहाँ पर हम इन फंक्शन टाइप करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम उस कंट्री का नाम मेंशन करेंगे जिसके बेस पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, जो कि है सबसे पहला कनाडा। देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फ्रांस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इसने सेम ही आउटपुट जनरेट करके हमें दे दिया है। सेम ही कैलकुलेशन को हम कंटेन रो फंक्शन की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमा से लेकर लास्ट फ्रांस तक के डेटा को डिलीट कर देता हूँ। कॉमा, यहाँ पर मैं फिल्टर वाले ऑप्शन में उस फंक्शन को टाइप करूँगा जो कि है हमारा कंटेन रो। देन टेबल वाले आर्गुमेंट में यहाँ पर मैं टेबल का नाम ना देकर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस कंट्री का नाम दूंगा जिस कंट्री के नेम के बेस पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं कनाडा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड जो है हमारा फ्रांस। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पर हम वैल्यू वाले आर्गुमेंट में उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जिसके बेस पे हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि है कंट्री। यहाँ पर हम कंट्री का नाम देंगे कंट्री। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इस फंक्शन ने भी सेम ही आउटपुट हमें जनरेट करके दे रखा है। यहाँ पर हमने देखा कि कंटेन रो की हेल्प से हमने कर्ली ब्रैकेट के बेस पर केवल 2-3 कंट्री को ही फिल्टर करके उसका टोटल सेल्स जनरेट करके दिया है, जो कि 8713 है। बट अगर यहाँ पर कंट्री हमारा 50-60 होता और हम केवल 30-40 कंट्री को ही फिल्टर करके स्पेसिफिक टोटल सेल्स डायनेमिकली जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंटेन रो की हेल्प से भी उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने एक कंट्री लिस्ट के नाम से एक टेबल क्रिएट किया है जिस पे मैंने कुछ स्पेसिफिक कंट्री को एंटर किया है, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी। हम चाहे तो मल्टीपल कंट्री का नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या फिर किसी टेबल से रेफरेंस लेकर एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे या फिर हम एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ। इस मेजर का नाम रख देता हूँ डायनामिक सेल्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स मेंशन करूंगा, कोमा, फिल्टर वाले ऑप्शन में मैं कंटेन रो फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर मैं कंट्री लिस्ट का टेबल रेफरेंस यूज करूंगा जो कि है कंट्री लिस्ट। देन वैल्यू में मैंने जिस कंट्री का कॉलम क्रिएट किया था उसका कॉलम यहाँ पे मैं एंटर करूंगा जो कि है कंट्री लिस्ट का कंट्री कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जब मैं यहाँ पर इस मेजर को यहाँ पर उठाकर इस टेबल में एंटर करूंगा, आप देखेंगे कि कंटेन रो फंक्शन की हेल्प से इसने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी का टोटल सेल्स डायनेमिकली शो कर दिया है। बट हमारी रिक्वायरमेंट ओवरऑल टोटल शो करना था जो कि 12885 होना चाहिए। इसके लिए हम इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम एक और कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे। देन एक्सप्रेशन में हम इस फॉर्मूला को एज इट इज रख देंगे। देन कोमा, यहाँ पर हम एक और फंक्शन यूज करेंगे ऑल, जो कि फिल्टर को रिमूव करता है। देन यहाँ पर हम टेबल यानी कि जो रो डेटा टेबल है, डेटा टेबल जो कि हमारा मास्टर टेबल है, उसका टेबल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे जिसमें हमारा सेल्स था, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे कि इस फंक्शन ने ओवरऑल टोटल सेल्स हमें जनरेट करके दे दिया है जो कि कनाडा, फ्रांस और जर्मनी से रिलेटेड है। जब हम कंटेन रो फंक्शन की हेल्प से किसी स्पेसिफिक टेबल की लिस्ट से डायनेमिकली डेटा को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ पर कंट्री के बेस पे ही हम स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट करके देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि इन फंक्शन और कंटेन रो फंक्शन को हम
पावर बीआई में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कस्टम टेबल जनरेट करने के लिए या फिर मेजर को क्रिएट करने के लिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो कि एक रिपोर्ट को डायनेमिकली या फिर स्टैटिकली जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है।